अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का ट्रॉपिकल स्वर्ग है। ये एक ऐसा द्वीप समूह है जो टूरिस्ट को टर्कस पानी, रंगीन समुद्री जीवन, अनटच्ड ब्यूटी और रहस्यमय जंगलों का जादुई स्वाद जरूर देगा। अंडमान की वनस्पतियां और जीव जंतु बहुत दुर्लभ हैं। इस वंडरलैंड में लाखों टूरिस्ट को आकर्षित करने वाली प्राकृतिक सुंदरता के अलावा इस जगह का शानदार इतिहास भी आपको जरूर लुभाएगा। अगर आप इस शांतिपूर्ण निवास की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो ये वन स्टॉप गाइड आपकी छुट्टियों को बेहतरीन बना देगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें कुल 572 द्वीप हैं, जबकि अधिकांश द्वीपों पर कब्जा है, कुछ निर्जन है। इसमें दो द्वीप समूह शामिल हैं, अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप, जो 150 किलोमीटर चौड़े 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किए गए हैं। आश्चर्यजनक रूप से ये सब अराकन पहाड़ों का एक सबमर्ज्ड एक्सपेंशन है जो पानी के नीचे छिपे हुए हैं। द्वीप समूह की यात्रा करने का सबसे अच्छा मौसम अक्टूबर से मई तक है। उस समय तापमान सुखद होता है और 23 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। अगर आप स्थानीय संस्कृति को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, आदिवासी नृत्य और कला रूपों को देखना चाहते हैं और जादू के शो का आनंद भी लेना चाहते हैं, तो वार्षिक द्वीप पर्यटन महोत्सव के दौरान यहाँ पर आए। ये 10 दिन का फेस्टिवल कार्निवल्स होता है जो मुख्य रूप से जनवरी में होता है। समुद्र प्रेमियों तैयार हो जाइए, यह जॉयफुल स्थान दुनिया के सबसे खूबसूरत द्वीपों और दर्शनीय स्थलों का घर है। फ्रॉम एन एंगल ये इतिहास से भी भरा हुआ है, दूसरे से ये रोमांच के शौकीनों के लिए भी एक स्वर्ग है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में देखने और अनुभव करने के लिए बहुत ही कुछ है, लेकिन अगर आप व्यस्त कार्यक्रम में हैं या सूची बनाना चाहते हैं तो आपको किसी भी कीमत पर इन चीजों को मिस नहीं करना चाहिए। पोर्ट ब्लेयर के पास कई सुरम्य और लोकप्रिय द्वीप हैं जो आपको स्पीचलेस कर देंगे। हालांकि उनमें से कुछ नील द्वीप के विचित्र और सुखदायक आकर्षण से मेल नहीं खा सकते। विजिटर्स इस द्वीप को इसकी आश्चर्यजनक बायोडायवर्सिटी, वाइट सैंड और समुद्री तटों, इंसुलेटेड एंड ब्यूटीफुल कोरल रीफ्स एंड ट्रॉपिकल वनों के लिए भी पसंद करते हैं। शोरगुल से दूर नील द्वीप का एक बेहतरीन वीकेंड गेटवे हो सकता है। रोज द्वीप के लिए इतिहास उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि नील द्वीप के लिए भी शांति। इसे पूर्व का पेरिस भी कहा जाता है। इस द्वीप का नाम ब्रिटिश समुद्री सर्वेक्षक डेनियल रोज के नाम पर रखा गया था। यह एक पूर्व ब्रिटिश बस्ती के अफसोसों का घर है। इस द्वीप पर एक यात्रा आपको पुरानी यादों की राह पे ले जाती है। एलिफेंट बीच हैवलॉक द्वीप पर स्थित आकर्षणों में से एक है। ये चमकीले कोरल रीफ और पानी के नीचे के समुद्री स्थान के लिए भी प्रसिद्ध है। इस फेरी पर समुद्र तट तक पहुंचने में लगभग 20 मिनट लगते हैं और किनारे का नजारा ही आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। अंडमान और निकोबार द्वीप अपनी साहसिक गतिविधियों के लिए भी प्रसिद्ध है और आपको निश्चित रूप से उनमें से कुछ को अपनी यात्रा कार्यक्रम में शामिल करना चाहिए। बहुत से लोग पानी के खेलों के आनंद के लिए अंडमान आते हैं। अगर आप अनोखे रंगीन समुद्री जीवन को महसूस करना और छूना चाहते हैं तो अंडमान आपके लिए किफायती कीमतों पर कई विकल्प प्रदान करता है। हैवलॉक द्वीप और नील द्वीप पर खास तौर पर स्कूबा डाइविंग के शौकीनों की भीड़ लगी रहती है। एक बार जब आप पानी के अंदर चले जाते हैं तो आपके शरीर का वजन गायब हो जाता है और आप खुद को एक बिल्कुल नई दुनिया में पाते हैं। जब आप समुद्र में सैर करेंगे तो मछलियों और समुद्री जीवों का झुंड आपको घेरे लेगा। यकीन मानिए, ये एक स्वर्ग जैसा लगता है। अंडमान में सिर्फ 2 जगह हैं जहां आप समुद्री सैर कर पाएंगे, एलिफेंट बीच और नॉर्थ बे। शानदार कोरल और मिसलेनियस एक्वेटिक जानवरों से भरी मनमोहक समुद्री दुनिया आपको तुरंत ही अपनी ओर खींच लेंगी। जब आप स्नॉर्कलिंग के लिए अपना सिर नीचे करेंगे, एलिफेंट बीच, साउथ बटन, एम्प्टी कैंप, नील आइलैंड, कालीपुर, नॉर्थ बे आइलैंड कुछ मशहूर स्नॉर्कलिंग लोकेशन हैं। आप अपनी सुविधा के हिसाब से इनमें से कोई एक चूज कर सकते हैं। अंडमान के ट्रेकिंग ट्रेल्स भी उतनी ही खूबसूरत हैं। आप निश्चित रूप से अंडमान के जंगलों से प्यार करने वाले हैं। चिड़िया टापू और काला पहाड़ कुछ ट्रेकिंग डेस्टिनेशन हैं जहां आप पैदल चलकर अंडमान के जंगल और ट्रेल से प्यार कर बैठेंगे। इन द्वीपों पर मिलने वाली शांति आपके शरीर और दिमाग को तरोताजा करने के लिए एकदम सही है। माउंट हैरियट नेशनल पार्क पोर्ट ब्लेयर में ट्रॉपिकल सदाबहार जंगल है जो शुरू में एक रिजर्व था। ये 7 लुप्त प्राय प्रजातियों का घर है। बाराटांग के पास तोता द्वीप स्थानीय पक्षियों खासकर तोतों के लिए प्रसिद्ध है। सीपी घाट, चिड़िया टापू, पहाड़गंज और हैवलॉक द्वीप
भी ऐसे स्थान हैं जहां आप पक्षियों के चहचहाट को सुन सकते हैं और उन्हें समान रूप से भी देख सकते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कई अविश्वसनीय दर्शनीय स्थल भी हैं। सेलुलर जेल घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। यह ब्रिटिश शासन के दिनों की एक स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। अंग्रेजों ने इस जेल का इस्तेमाल भारत और अफ्रीका के राजनीति कैदियों को कैद करने के लिए किया था। ऐतिहासिक रूप से सेलुलर जेल को काला पानी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है काला पानी। इस तथ्य से संबंधित है कि समुद्र जेल से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता था, जो लगभग इम्पॉसिबल था। 12 टांग दक्षिण और मध्य अंडमान के बीच स्थित एक छोटा सा द्वीप है और एक से अधिक तरीकों से कई प्राकृतिक अजूबों का घर है, जैसे कि मैंग्रोव खाड़ियाँ, खूबसूरत समुद्र तट, चूना पत्थर की गुफाएं और मिट्टी के ज्वालामुखी इस सुंदर जगह के परिदृश्य को सुशोभित करते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हवाई और नाव दोनों से पहुंचा जा सकता है। पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कलकत्ता और चेन्नई से बहुत बार जुड़ा हुआ है। द्वीप पर जलमार्ग से भी पहुंचा जा सकता है। चेन्नई, कोलकाता और विशाखापट्टनम से पोर्ट ब्लेयर के लिए नियमित जहाज चलते हैं और यात्रा से लगभग 50 से 60 घंटे लगते हैं। अलग अलग यात्रियों के लिए सभी तरह के विकल्प उपलब्ध हैं। बजट यात्रियों के लिए भोजन और यात्रा सहित लागत लगभग 2000 रुपये प्रतिदिन होगी। इको और कंक्रीट हट बजट आवास के उदाहरण हैं। मिडिल क्लास के यात्रियों के लिए जो बड़े अच्छे कमरों में आराम से रहते हैं, स्थानीय होटलों में खाते और सार्वजनिक टैक्सियों में आते जाते हैं। 3300 से 6000 प्रतिदिन तक जा सकती हैं। 5 स्टार होटलों और टॉप कैटेगरी के रिजॉर्ट्स में कमरे बुक करने वाले बढ़िया कैफे और रेस्टोरेंट में खाने पीने और निजी तौर पर किराए पर लिए गए वाहनों से आने जाने वाले लग्जरी यात्रियों के लिए लागत 7000 रुपये प्रतिदिन से ज्यादा होगी। अगर आप एडवेंचर स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं तो आपको द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन के साथ अतिरिक्त खर्च करना होगा। समुद्र की सैर के लिए आपको प्रति व्यक्ति 3500 रुपये खर्च करने होंगे। स्कूबा डाइविंग के लिए भी प्रति व्यक्ति, केले की नाव की सवारी के लिए प्रति व्यक्ति 600 रुपये और जेट स्की के सवारी के लिए भी 600 रुपये लगेंगे। सेमी सबमरीन की सवारी के लिए भी आपको प्रति व्यक्ति लगभग 2000 रुपये और ग्लास बॉटम बोट की सवारी के लिए भी प्रति व्यक्ति लगभग 700 रुपये खर्च करने होंगे। अंडमान के मुख्य आहार में चावल, नारियल, मसाले और बहुत सारे समुद्री भोजन शामिल है। द्वीपों का एक समूह होने के कारण अंडमान खाने के शौकीनों के लिए भी एक पसंदीदा जगह है, जैसे कि कटल फिश, केकड़े, झींगे और झींगा से लेकर हमेशा पसंदीदा रेड स्नैपर तक आपको यहाँ बहुत कुछ मिलेगा। ये कई तरह के व्यंजनों का लुत्फ उठाने के लिए भी एक बेहतरीन जगह है। और हाँ, समय समय पर नारियल पानी की ताजा खुराक से अपनी प्यास बुझाना न भूलें। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ बेहतरीन हॉस्टल कंचन नेस्ट, ब्लू ब्रिज होम्स और म्यांदमन स्पोर्ट्स हॉस्टल हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ अत्यधिक अनुशंसित होटल हैं। होटल टेपेवल्स, हैवलॉक फार्म्स रिजॉर्ट, सेंसेक हैवलॉक रिजॉर्ट, द्वीप अटलांटा और एशियन रेजिडेंसी इन। अंडमान और निकोबार द्वीप में सबसे अच्छी संपत्तियों में हैवलॉक हॉलिडे बीच रिजॉर्ट और आदि कुछ हैं। सभी मुख्य दर्शनीय स्थलों की गतिविधियों को कवर करने के लिए 5 रातों और 6 दिनों की यात्रा की योजना बनाना बहुत अच्छा होगा। 9 रातों और 10 दिनों की यात्रा आपको सभी द्वीपों और गतिविधियों को आराम से देखने को समय देगी। यदि आप डाइविंग कोर्स में भी रुचि रखते हैं तो आपको 2 से 3 सप्ताह के प्रवास की योजना बनाने की आवश्यकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें। इस पर जरूर कमेंट करके बताइएगा आप कब जाने वाले हैं, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर फॉलो करें। और मिलते हैं ऐसी यूनिक एडवेंचर एक्टिविटी के साथ एक नए प्लेस के साथ।